आपके स्क्रीन के सामने कुछ म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो दिख रहे होंगे। इन सभी पोर्टफोलियो में आपको एक चीज कॉमन देखने को मिल रहा है कि जो टॉप की कंपनीज हैं वो लगभग सेम होने वाली है। वही निफ्टी 50 की जो टॉप की 10 कंपनी होती है जिसको सभी लोग जान रहे होते हैं, सभी को इसके बारे में पता होता है, उन्हीं कंपनीज के अंदर आपके मैक्सिमम पैसों को इन्वेस्ट किया जा रहा है। आज के टाइम में भारत के अंदर म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आपका आधा से ज्यादा पैसा केवल कुछ गिनती के स्टॉक में फंसा हुआ है। अगर कल को ये कंपनी नीचे गिरती है, इनके अंदर एक भारी क्रैश आता है, तो लगभग सभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो नीचे गिरने वाला है, एक साथ नीचे गिरने वाला है। क्योंकि लगभग सभी म्यूचुअल फंड्स के अंदर कुछ कॉमन कंपनीज आपको देखने को मिल रही हैं आज के टाइम में, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया। ये जो कंपनीज है ना, ये लगभग सभी म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं से घुसा ही दिया जाता है इन कंपनीज को पोर्टफोलियो के अंदर। अब अगर भारी गिरावट होता है फ्यूचर के अंदर में, सोचिए आपके पोर्टफोलियो पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। और केवल आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, लगभग जितने लोग म्यूचुअल फंड के अंदर आज के टाइम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, सभी के पोर्टफोलियो पे एक साथ इंपैक्ट पड़ने वाला है। वो स्मॉल कैप की बात करूं, फ्लेक्सी कैप की बात करूं, लार्ज कैप की बात करूं, मल्टी कैप की बात करूं, लगभग सभी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आपको ये कंपनीज दिख ही जाएंगी। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि क्या अभी के टाइम में म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपका पैसा सेफ नहीं है? क्या म्यूचुअल फंड के नाम पे आज के टाइम में सिर्फ एक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बबल क्रिएट कर रहे हैं? क्या ऐसा हो रहा है अभी के टाइम में पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर में? इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर में इसके पीछे की रियलिटी क्या है, आखिर में क्यों म्यूचुअल फंड्स इन कंपनीज को आज के टाइम में होल्ड कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये कितना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है आने वाले फ्यूचर के अंदर में, इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर आज के टाइम में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब देखिए, म्यूचुअल फंड थियोरेटिकली डाइवर्सिफिकेशन के लिए बनाया गया है। ऑब्वियस सी बात है, आप म्यूचुअल फंड में किस लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं? ताकि आपके पैसे को 30 कंपनी के अंदर, 50 कंपनी के अंदर, 60 कंपनी के अंदर डाइवर्सिफाई किया जाए, जिससे रिस्क ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अगर हमें ज्यादा रिस्की लेना होता तो हम डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते, हम खुद बैठ के स्टॉक्स पिक कर रहे होते। बट हम म्यूचुअल फंड को चूज इसीलिए करते हैं कि हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन यहाँ पे बैठे हुए हैं जो हमारे जगह पे स्टॉक्स को पिक करते हैं, उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बट भारत के अंदर आज के टाइम में एक बहुत ही बड़ा ट्रेंड चल गया है कि स्पेशली टॉप 10 कंपनीज, एचडीएफसी बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये जो टॉप की 10 कंपनीज है ना, इनके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी आज के टाइम में बढ़ चुकी है। लगभग सभी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज इन कंपनीज के ऊपर ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इसका नतीजा ये हो रहा है आज के टाइम में कि आपके आधे से ज्यादा पैसे केवल टॉप 10 कंपनीज के अंदर घूमे जा रहे हैं। फंड मैनेजर उन्हीं कंपनीज के अंदर घुमा फिरा के आपके पैसों को इन्वेस्ट करता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, निफ्टी 50 का हम एग्जांपल लेते हैं, भारत की टॉप 50 कंपनी का। अब निफ्टी 50 के अंदर टॉप 10 कंपनीज का 65% वेटेज है। मतलब निफ्टी 50 का 65% वेटेज केवल निफ्टी 50 के टॉप 10 कंपनीज के अंदर है। अगर आप आज भी जाके चेक करेंगे निफ्टी 50 के आखिरी 5 कंपनी का मार्केट कैप, तो कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलता है, बहुत ही कम मार्केट कैप है उनके मुकाबले जो टॉप 10 के अंदर बैठी हुई है, जिनका 15 लाख करोड़ का है, 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। अब सोचिए, इतनी जाइंट कंपनी है तो ऑब्वियस सी बात है कितना भी पैसा आएगा तो ये सोख लेंगी। ये थोड़ी ना होगा कि ये पैसा आ रहा है, इनफ्लो ज्यादा आ रहा है तो ये कंपनीज क्रैश कर गई या ओवर वैल्यूड हो गई। इनका इतना ज्यादा मार्केट कैप है ना कि कितना भी पैसा आ जाए, कितने भी इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है इन कंपनीज के ऊपर। इसीलिए फंड मैनेजर ज्यादा पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, जिससे इन्वेस्टर्स को इसके बारे में पता ही नहीं चल रहा है। अब इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हम एक इल्यूजन में फंस चुके हैं। हमने सोच के यहाँ पे आया हुआ था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, बट हमारा पैसा केवल कुछ ही स्टॉक्स के अंदर कंसंट्रेटेड हो गया है आज के टाइम में। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि जो आज के टाइम में ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर में ये किया जा रहा है, बार बार एक ही स्टॉक के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, ये आपके लिए कितना घातक हो सकता है, कितना डेंजरस हो सकता है फ्यूचर के अंदर में। देखिए, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट चीज है डाइवर्सिफिकेशन का इल्यूजन। आपको लगता है ना कि आपके पैसे को 40 से लेके 50 कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है, बट एक्चुअल में आपके पैसे को केवल 5 से लेके 10 कंपनी के अंदर ही ज्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है। वो 5 से 10 कंपनी ऐसी होती है टॉप की जो आपके म्यूचुअल फंड के रिटर्न को डिसाइड कर रही होती है आज के टाइम में। इसीलिए मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं कि कम से कम टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में अगर आपको नहीं पता आपके म्यूचुअल फंड के, तो आप म्यूचुअल फंड में आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आज के टाइम में सबसे बुरी बात यह है कि इस इल्यूजन के बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि मेरे म्यूचुअल फंड के अंदर तो 100 कंपनी है, तो 100 कंपनी के अंदर मेरे पैसे को बराबर इन्वेस्ट किया जाता होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 100 कंपनी में हो सकता है कि केवल टॉप के 20 कंपनीज के अंदर आपके आधा से भी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा हो, और ये आपको पता ही नहीं है क्योंकि आप पोर्टफोलियो के बारे में अच्छे से रिसर्च करते ही नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिस्टेमिक डोमिनो इफेक्ट। अब
अब देखिए अगर मैं एग्जांपल लूं उन्हीं कंपनीज का, टॉप कंपनीज का, एचडीएफसी बैंक का या रिलायंस का, तो कल को अगर एचडीएफसी बैंक में एनपीए का इशू आ जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का, जो कि बहुत ज्यादा पाया जाता है स्पेशली बैंक्स के अंदर में, और इसके वजह से एचडीएफसी बैंक का शेयर बहुत ही धड़ाम से नीचे गिर जाता है, सोचिए आपके पोर्टफोलियो पे कितना इंपैक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि आज के जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स है, जाइंट म्यूचुअल फंड्स, जो ट्रेंडिंग म्यूचुअल फंड्स है, वो एचडीएफसी बैंक के अंदर अपना वेटेज लेके जरूर बैठे हुए हैं, उनके अंदर आपके पैसे को जरूर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर मैं एग्जांपल लूं रिलायंस का, तो सोचिए अगर रेगुलेटरी की तरफ से कोई शॉक आता है रिलायंस इंडस्ट्री को लेके या उस सेक्टर को लेके, तो रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर एक भारी गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। और रिलायंस इंडस्ट्री पिछले 1-2 साल के अंदर में कुछ खास आपको रिटर्न नहीं दिया है, इसीलिए जिन म्यूचुअल फंड्स ने रिलायंस के अंदर ज्यादा वेटेज लिया हुआ है, उनका कुछ खास आपको रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में। एग्जांपल देता हूं क्वांट म्यूचुअल फंड का। क्वांट म्यूचुअल फंड अभी के टाइम में रिलायंस के अंदर ज्यादा वेटेज लेके बैठा हुआ है, लगभग सभी के सभी म्यूचुअल फंड के अंदर, वो स्मॉल कैप की बात करूं, फ्लेक्सी कैप की बात करूं, सभी के अंदर आपको रिलायंस का सबसे ज्यादा वेटेज है, लगभग 8 से लेकर 9-10% का वेटेज है केवल एक कंपनी के अंदर। अब रिलायंस ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है पिछले 1 साल के अंदर में, तो क्वांट भी कुछ खास आपको परफॉर्मेंस नहीं दिया है पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में। तीसरा पॉइंट है रिटेल ब्लाइंड स्पॉट। अब देखिए जो नॉर्मल आज के टाइम में रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उन बेचारों को पता ही नहीं होता है कि उनके आधे से ज्यादा पैसे को केवल कुछ ही कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है। अब देखिए क्या होता है, बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि मैंने 4-5 म्यूचुअल फंड लेके रखा हुआ है तो प्योर डाइवर्सिफिकेशन मिल चुका है। भाई साहब अपने पोर्टफोलियो को एक बार चेक करिए, अगर आपके पोर्टफोलियो में टॉप की 10 कंपनी वही सेम की सेम रहने वाली है लगभग सभी म्यूचुअल फंड में, तो आपने एक्चुअल में डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया है, आप इनडायरेक्टली एक ही जगह पे बार बार पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउस के थ्रू, जिससे आपको ज्यादा एक्सपेंस रेशियो भी पे करना पड़ता है और आपको उसके बावजूद भी सेमी रिटर्न मिलता है लगभग सभी म्यूचुअल फंड्स के अंदर। एंड जो आखिरी पॉइंट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, हर्ड मेंटेलिटी ऑफ फंड मैनेजर्स। अब देखिए आज के फंड मैनेजर्स भी बहुत ज्यादा चालाक हो चुके हैं, रिस्क को अवॉइड करने के लिए वो एक ही स्टॉक के अंदर बार बार पैसा आपका इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ताकि आपका म्यूचुअल फंड बेंचमार्क के मुकाबले कुछ अलग ना दिखे। मतलब जो स्पेशली एक्टिव म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स होते हैं उनका तो यही काम होता है ना कि भाई आपको बेंचमार्क को बीट करना है, या तो बेंचमार्क के बराबर आपको रिटर्न मिलना चाहिए, बेंचमार्क आपको बीट नहीं करना चाहिए। तो अगर बेंचमार्क म्यूचुअल फंड्स को बीट कर रहा है, इसका मतलब लोग बेंचमार्क के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इंडेक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। इसीलिए फंड मैनेजर इस डर के मारे क्या करता है ना, उन्हीं कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहा होता है जो बेंचमार्क के टॉप 10 के अंदर है। अब अगर उन्हीं कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है रिटर्न भी आपको लगभग उतना ही मिलने वाला है जितना बेंचमार्क आपको दे रहा है। हाँ, कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं जो अलग तरीके से पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अपना अलग अप्रोच अपना रहे होते हैं, तो वो बेंचमार्क को बीट कर पाते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर में। बट अगर लंबे टाइम की बात करें तो आखिर में आज के टाइम में क्यों नहीं एक्टिव म्यूचुअल फंड्स हैं जो इंडेक्स को बीट कर पा रहे हैं? केवल इसी रीजन की वजह से क्योंकि फंड मैनेजर अवॉइड कर रहा है रिस्क को अवॉइड करने के लिए वो उन्हीं कंपनीज के अंदर बार बार पैसा इन्वेस्ट करता है जो बेंचमार्क के अंदर है या तो इंडेक्स के अंदर है। अब इसके वजह से अगर हम लॉन्ग टर्म पिक्चर के बारे में बात करें तो भारत की इकोनॉमी आज के टाइम में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो आने वाला फ्यूचर बहुत ही बढ़िया होने वाला है। अब देखिए उसके वजह से जो ये कंपनीज है ना, लार्ज कैप कंपनीज है, एचडीएफसी बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, आईसीसी बैंक हो गया, जिनके अंदर आपके मैक्सिमम पैसों को इन्वेस्ट किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये रिटर्न आपको बिल्कुल नहीं देने वाली है, ये आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न देने वाले हैं आने वाले सालों के अंदर में, 10 साल 15 साल के अंदर में। बट जो शॉर्ट टर्म का पीरियड होता है ना, उसमें आपको ज्यादा गिरावट भी देखने को मिल सकता है क्योंकि इनके ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो अगर ये गिरती है शॉर्ट टर्म के अंदर में तो आपके पोर्टफोलियो पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। अब देखिए क्या होता है, जब सेलिंग चालू होती है एफआईआई की, जब सेलिंग चालू होती है तो क्या होता है, वो लार्ज कैप स्टॉक्स को बेच रहे होते हैं क्योंकि उनका मैक्सिमम पैसा लार्ज कैप कंपनीज के अंदर है, इन्हीं कंपनीज के अंदर, टॉप 10 कंपनीज के अंदर जो निफ्टी 50 के अंदर है। अब जब एफआईआई बेच रहे होते हैं इन स्टॉक्स को, उस टाइम पे लगभग सभी म्यूचुअल फंड्स के इन्हें भी एक ही साथ नीचे गिरता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लगभग सभी म्यूचुअल फंड्स ने इन्हीं कंपनीज के अंदर घुमा फिरा के आपका पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो लॉन्ग टर्म का विजन बहुत ही क्लियर है, लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न मिल जाएगा। बट शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म के अंदर में थोड़ी बहुत आपको ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है क्योंकि एफआईआई सेलिंग करेगा तो ये स्टॉक्स नीचे गिरेंगे, ये स्टॉक नीचे गिरेंगे तो जो म्यूचुअल फंड स्टॉक्स के अंदर वेटेज ज्यादा लेके बैठे हुए हैं वो भी नीचे गिरने वाले हैं। अब ये सब देखने के बाद ये सवाल निकल के आ रहा है कि अभी के टाइम में रिटेल इन्वेस्टर क्या करे, जो बेचारा म्यूचुअल फंड के अंदर इसलिए पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आया हुआ था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, वो बेचारा अभी के टाइम में क्या करे। अब देखिए आपको कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड को चूज कर पाएंगे। सबसे पहले तो अपने पोर्टफोलियो को चेक करिए, एक बार जाके अपने फैक्ट शीट को ओपन करिए, म्यूचुअल फंड के फैक्ट शीट को। आज के टाइम में बहुत सारे वेबसाइट हैं, आप वहां पे जाके अपने होल्डिंग को आप चेक कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के। आप कम से कम टॉप 10 होल्डिंग को चेक करिए। अगर बार बार एक ही नाम आ रहा है, एचडीएफसी बैंक आ रहा है, रिलायंस आ रहा है, आईसीसी आ रहा है, एसबीआई आ रहा है, टीसीएस आ रहा है, इन्फोसिस आ रहा है, अगर यही नाम बार बार आपको देखने को मिल रहा है तो एक बात का ध्यान रखिएगा, इसका मतलब आपका पैसा बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब आपका पैसा एक ही जगह पे बार बार इन्वेस्ट किया जा रहा है, वो इनडायरेक्टली किया जा रहा है, अलग अलग म्यूचुअल फंड के थ्रू किया जा रहा है, बट आपका पैसा उन्हीं कंपनीज के अंदर बार बार जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, पोर्टफोलियो जरूर चेक करिए, आपका पोर्टफोलियो अलग होना चाहिए, हर म्यूचुअल
फंड का पोर्टफोलियो अलग होना चाहिए, स्पेशली टॉप 10 कंपनीज अलग अलग होनी चाहिए, जिससे आपको अलग अलग रिटर्न मिलेगा लंबे टाइम के अंदर में। नहीं तो अगर सेम कंपनीज है तो रिटर्न भी आपको सेम ही मिलने वाला है। दूसरा स्टेप है सेक्टोरल एक्सपोजर को डाइवर्सिफाई करिए। अब देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सेक्टोरल म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और आज के टाइम में जो ट्रेंडिंग सेक्टर चल रहा होता है ना, मैक्सिमम लोग उन्हीं सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक टाइम पे क्या था, डिफेंस सेक्टर बहुत ज्यादा ट्रेंड में था, तो डिफेंस सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। आज के टाइम में बैंकिंग सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, तो इन सेक्टर्स के अंदर मैक्सिमम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये गलती मत करिए, अपने पैसे को डाइवर्सिफाई भी करिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं सेक्टोरल म्यूचुअल फंड में पैसा मत इन्वेस्ट करिए। कुछ पैसा अगर आप सेक्टोरल में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ पैसा आप वैल्यू फंड्स में भी डाल दीजिए, कॉन्ट्रा फंड्स में डाल दीजिए, गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर दीजिए। अब इसका फायदा होता है कि आपका पैसा एक्चुअल में डाइवर्सिफाई होता है, क्योंकि वैल्यू फंड्स के अंदर क्या होता है कि अंडर वैल्यूड स्टॉक्स होते हैं। कॉन्ट्रा फंड्स में क्या होता है, कॉन्ट्रेरियन अप्रोच के साथ आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, तो यहां पे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है सेक्टोरल फंड्स के मुकाबले। तीसरा स्टेप है स्मॉल कैप और मिड कैप को केयरफुली चूज करिए। अब देखिए स्मॉल कैप और मिड कैप आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं ज्यादा। क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि स्पेशली स्मॉल कैप के अंदर और मिड कैप के अंदर क्या होता है ना कि वो कंपनीज नहीं पाई जाती हैं। जो टॉप की 10 कंपनीज है, एचडीएफसी बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, ये जो टॉप की निफ्टी 50 की कंपनीज है ना, ये ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलती हैं, स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर। तो अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप को केयरफुली चूज करेंगे ना, तो अपने पोर्टफोलियो को आप डाइवर्सिफाई कर पाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बाकी कैटेगरी बेकार होती है, बाकी कैटेगरी में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं जो आपके पैसे को इन कंपनीज के अलावा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट मैक्सिमम तौर पे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं ना जो इन्हीं कंपनीज के अंदर आपके पैसे को बार बार इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए स्मॉल कैप और मिड कैप को पोर्टफोलियो में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड जो आखिरी पॉइंट है, अपने गोल के अकॉर्डिंग आपको अपने पोर्टफोलियो में मिक्स फंड्स रखने हैं। अब मिक्स फंड्स का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना, एक ही कैटेगरी के अंदर अपने सारे पैसे को उठा के डाल देंगे। स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो स्मॉल कैप में सारा पैसा उठा के डाल देते हैं, मिड कैप में कर रहे हैं तो मिड कैप के 3-4 म्यूचुअल फंड पड़े होते हैं उनके पोर्टफोलियो के अंदर। ये भी गलती आपको नहीं करनी है। अब स्मॉल कैप मिड कैप का ये मतलब नहीं हुआ कि आपने सारा पैसा उठा के स्मॉल कैप और मिड कैप में ही डाल दिया। आपको डाइवर्सिफाई करना है मिक्स फंड्स के अंदर। कुछ अलग अलग कैटेगरी को एक बार रिसर्च करिए, उसको डिस्कवर करिए, उनके अंदर पैसों को इन्वेस्ट करिए, ताकि आपका पैसा अलग अलग कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया जा सके, ताकि आपको अलग अलग रिटर्न मिल सके लंबे टाइम के अंदर में। अगर आप एक ही कैटेगरी के अंदर ज्यादातर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादातर आपका पैसा उसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा जिसकी वो कैटेगरी होने वाली है। अगर आप स्मॉल कैप में सारा पैसा उठा के डालेंगे तो आपका पैसा उन्हीं 250 कंपनीज के अंदर बार बार इन्वेस्ट किया जा रहा है। बट अगर आप अलग अलग कैटेगरी को डिस्कवर करते हैं ना, तो आपके पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया जाता है। तो इस चीज को भी ध्यान देकर चलना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स को फॉलो करने अगर आप आज के टाइम में म्यूचुअल फंड्स के अंदर बढ़िया तरीके से पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो मैं आपको एक सिंपल चीज बताना चाहता हूं। मेरा इस वीडियो को बनाने का केवल एक ही मोटिव है कि मैं आपको समझा पाऊं कि अभी के टाइम में रियलिटी क्या है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री गलत है, म्यूचुअल फंड बहुत ही बढ़िया है, म्यूचुअल फंड के अंदर सभी को पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। बट जो आज के टाइम में चुप्पी चल रही है ना, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता है, जो आज के टाइम में डिपेंडेंसी ज्यादा बढ़ चुकी है उन कंपनीज के ऊपर, इसके ऊपर मैंने सोचा आपके लिए डिटेल वीडियो लेके आई जाए, आपको पता चले कि आखिर में एक्चुअल में रियलिटी क्या चल रहा है अभी के टाइम में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर में। आपको बताया जाता है कि यहाँ पे आपके पैसे को 40-50 कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है, बट एक्चुअल में डिपेंडेंसी केवल टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर ही होती है। बाकी के जो 40 कंपनीज होती हैं उनके अंदर कुछ खास वेटेज आपको देखने को नहीं मिलता है। आप देख लीजिएगा, अभी जाकर देख लीजिएगा अपने पोर्टफोलियो को, स्पेशली जो टॉप के 10 कंपनीज होती हैं, 15 कंपनीज होती हैं, उन्हीं के अंदर आपके मैक्सिमम पैसों को इन्वेस्ट किया जाता है, और वही टॉप 10 कंपनी डिसाइड करती हैं कि आपके फ्यूचर में कितना रिटर्न बनने वाला है। तो इसी चीज को मैंने बताने की कोशिश किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आपको सही तरीके से म्यूचुअल फंड में कैसे पैसा इन्वेस्ट करना है। एक बार थोड़ा सा आंख खोल के देख लीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में सेम कंपनीज तो नहीं है। अगर सेम कंपनीज नहीं है, बहुत ही बढ़िया है, आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते रहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज तभी आप देख पाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके बैठे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपका कोई ओपिनियन है इस पूरे के पूरे टॉपिक के ऊपर तो कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।